नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 13 जून 2019 शिफ्ट 2 वाले क्वेश्चन पेपर में आया है। हम इन सेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि किसी क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और अपनी वोकैबुलरी की समझ, तीनों का तालमेल में एक साथ जरूरत पड़ेगी क्लोज टेस्ट को करने के लिए। किसी भी क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ तभी किया जा सकता है जब आपकी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हो, आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी आपकी हेल्प करते हो और वोकैबुलरी की भी आपको अच्छी खासी समझ हो, वोकैबुलरी आपने याद की हो। मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी इज होस्टिंग द अंजारले टर्टल फेस्टिवल 2019 aiming to make more people aware about olive ridley turtles। olive ridley turtles, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है olive ridley turtles। यह है हमारा olive ridley turtles। समुद्री जीव है, समुद्र में होता है, एक तरह का कछुआ है। ओलाइव इसका कलर हो गया, राइडली टर्टल्स को बोला जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, द सी। अब देखिए यहां पर आपका सब्जेक्ट आना है जिसके लिए प्रेडिकेट लिखा हुआ है। द सी, यहां पर जो भी नाउन आएगा इन चारों ऑप्शन में जरा छाटने की कोशिश कीजिए। द सी, वो नाउन, गेट दियर नेम फ्रॉम दियर ओलाइव कलर्ड, फिर आगे कोई ब्लैंक आएगा, यानी कि ओलाइव कलर का कोई उसका पार्ट वगैरह है, उसी की वजह से उसका जो है नाम पड़ा। अब किसका नाम पड़ा, स्नेक का या फिश की बात की जा रही है? स्नेक और फिश तो हमारे डिस्कशन में है ही नहीं, कंटेक्स्ट में ही नहीं है। एनिमल की बात की जा रही है, हाँ बात तो एनिमल की जा रही है, लेकिन जब वो स्पेसिफिक एनिमल लिखा हुआ है टर्टल्स, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ भी टर्टल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका, टर्टल्स। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ पर टर्टल्स। द सी टर्टल्स गॉट दियर नेम फ्रॉम दियर ओलाइव कलर्ड। अब आगे जो भी इसका पार्ट आना है, 146 का हो गया 4। तो क्या लिखा हुआ है, द सी टर्टल्स गेट दियर नेम्स फ्रॉम दियर ओलाइव कलर्ड विंग्स, फेदर्स, बीक्स या सेल्स। देखिए क्या होते हैं विंग्स, ये विंग होते हैं, इनको विंग बोला जाता है, जिनका इस्तेमाल करके कोई पक्षी उड़ता है। शेल क्या होते हैं या फेदर क्या होते हैं, ये होते हैं फेदर। ये जो पैरेट है रंग बिरंगा, इसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं ये फेदर है, फेदर मतलब फर। फिर बीक क्या होती है, बीक, इस लंबी सी चोंच को बोला जाता है। ये जो लंबी सी चोंच है इस पक्षी की, इसको बोला जाता है बीक। तो विंग और फेदर तो आप लगाओगे ही नहीं, आपको कंफ्यूजन होता बीक में और शेल में। थोड़ा बहुत भी जिसने टर्टल्स के बारे में पढ़ा हो, समझा हो, कहीं पर देखा हो, तो उसको पता होगा कि टर्टल्स में शेल होता है, इसको शेल बोलते हैं। ये जो खोपड़ी हम कह देते हैं, कछुए की खोपड़ी, इसको सेल कहा जाता है। इस सेल की बात की जा रही है। ये जो ओलाइव टर्टल्स है, हमारा ओलाइव राइडली टर्टल्स है, इसका जो नेम ओलाइव, इसके नेम में जो ओलाइव वर्ड आया है वो इसकी ओलाइव कलर की सेल से आया है। इसी इंफॉर्मेशन को वहां पर दिया गया है। ये शेल होता है, ये बाकी के अदर पार्ट हो गए इस टर्टल के। तो यहां पर आ जाना चाहिए था, गेट दियर नेम्स फ्रॉम देयर ओलाइव कलर्ड शेल, यानी कि दूसरा ऑप्शन। 148 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दे ग्रो टू अबाउट 2 फीट इन लेंथ, ग्रोथ, वेट या डेप्थ। वेट को बताने के लिए आप 2 फीट नहीं लिखोगे, डेप्थ में वो नहीं बढ़ते हैं। ये ग्रो है, डेवलप होने की बात की जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो जो है वो डेप्थ उनकी चली जाए, डेप्थ का मतलब गहराई, कि वो गहरे 2 फीट के गहरे हो जाते हैं। क्या इतना मोटा टर्टल आपने देखा है कहीं पर? नहीं ना। यहाँ पर लेंथ की बात की जा रही है, ग्रोथ भी यहाँ पर नहीं आना है। ग्रोथ के मीनिंग को कन्वे करने के लिए उसने लिख दिया ऑलरेडी ग्रो। दे ग्रो टू अबाउट 2 फीट इन लेंथ। आपकी जो है बेसिक सी समझ का यहाँ पर इस्तेमाल करना है और चुनना है एक सही वर्ड।
आगे चल लेते हैं 149 के ऑप्शन। दे ग्रो टू अबाउट 2 feet इन लेंथ एंड रिपोर्टेडली मेट, मेट का मतलब है टू हैव सेक्स, टू हैव सेक्स एंड रिपोर्टेडली मेट एट अराउंड 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अंजारले। अंजारले यहाँ पर नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव बन जाएगा, और यहाँ पर कोई नाउन आना है चारों ऑप्शन में एक। देखिए फेस्टिवल और सैंड की तो बात ही नहीं की जा रही, एक सी एनिमल है अंजारले, तो ये जो टर्टल है। अब देखिए अंजारले सी और अंजारले बीच में से आपको कंफ्यूजन होना था, मतलब इन दोनों ऑप्शन को, पहले को और फोर्थ को तो आप देखते ही हटा देते, दूसरे में से और तीसरे में से आपको कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर अंजारले बीच लिखे या अंजारले सी लिखे। मुझे नहीं पता अंजारले क्या है, मैंने भी आपकी तरह अंजारले को पहली बार सुना है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, ये अगर आप इसे अंजारले, अगर आप यहाँ पर सी लिखते हो, थर्ड ऑप्शन लगाते हो, अगर आप यहाँ पर अंजारले सी लिखते हो तो सी का मतलब ये हो गया, ये पानी। इसको अगर आप अंजारले सी कह रहे हो, पहली बात जो हमारे सी है वो फिक्स है, वो उतने ही है। ऐसे ही हम किसी वाटर को, किसी वाटर बॉडी को सी नहीं कह सकते, ये हमारे पूरी दुनिया में सी, कैरिबियन, ईस्ट चाइना सी, फिलिपाइन, रेथेरियन, मेडिटेरियन, सरगोसो, रेड सी, बाल्टिक, नॉर्थ कोरल, अराफुरा, बेरेंट्स, चुकीची, चुकची बोलेंगे इसको, सॉरी, ये हमारे फिक्स हैं। ऐसे ही आप किसी वाटर को या किसी भी इलाके को, समुद्री इलाके को सी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप यहाँ पर सी लिखने की कोशिश कर ले। आप इसको अंजारले सी कह रहे हो, क्या लिखा हुआ है 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अंजारले सी, यानी कि इस अंजारले सी से 1000 किलोमीटर इधर को, भाई इसे तो लिख नहीं सकते, इधर की डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते, तो इन द सी हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अंजारले सी, मतलब आप सी से दूर जा रहे हो 1000 किलोमीटर, ये तो लैंड हो गया, और जो आपका एनिमल है वो तो सी एनिमल है, द सी टर्टल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये तो मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन हो गई, उस फैक्ट के अगेंस्ट हो गई, तो इसलिए आप यहाँ पर सी नहीं चूज करोगे, यहाँ पर आएगा बीच। एक्चुअली में अंजारले जो है एक विलेज का नेम है, इंडिया में ये है, और उस विलेज की वजह से इस बीच को कहा जाता है अंजारले बीच। अब ये अगर अंजारले बीच है, और दिखा देता हूं मैं एक फोटो आपको, ये अगर अंजारले बीच है तो इस अंजारले बीच से 1000 किलोमीटर समुद्र के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। अंजारले बीच से इधर भी नहीं, इधर 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अंजारले बीच, यहां इस पानी में वो सेक्स करते हैं, मेट करते हैं, और उसके बाद जो है वो आगे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो वहां पर क्या आ जाना चाहिए था, अंजारले बीच आ जाना चाहिए था। एंड रिपोर्टेडली मेट एट अराउंड 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अंजारले बीच। दीज टर्टल्स कम टू द बीच टू ले यंग वंस। देखिए यंग वंस का मतलब हो गया यंग एनिमल्स, यंग टर्टल्स, यहां पर वन रिफर कर रहा है टर्टल्स को, या एनिमल्स समझ लो। यंग टर्टल्स के लिए, यंग एनिमल्स के लिए ले नहीं आता, फिर प्रोड्यूस आता, प्रोड्यूस वर्ब का यूज किया आता। पैवल्स, पैवल्स तो एक नाउन है, पैवल्स में दिखा देता हूं आपको, पैवल्स का मतलब क्या होता है। ये होता है पैवल्स, पानी के बहाव की वजह से ये छोटे छोटे पत्थर कट कर एक गोलाई में आ जाते हैं, गोल शेप में आ जाते हैं और बहुत चिकने हो जाते हैं, इनको कहा जाता है, ये एक पैबल है, और इन सबको कहा जाएगा पैबल्स, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। सेल्स का मतलब आपको बताया ही था अभी, तो यहां पर यंग वन तो नहीं होना था, फिर यहां पर वर्ब ले यूज नहीं होती, पैबल्स भी यहां पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो टर्टल समुद्र में से पत्थर उठा के लाते हैं और इनको जो है लाकर बीच पर रख देते हैं, कम टू द बीच, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो अंदर जो है पानी में सेक्स करते हैं, मेट करते हैं और फिर वो बीच पर आ जाते हैं और बीच पर आके जो है अपनी खोपड़ी को, सेल को उतार के रख देते हैं। यहाँ पर हो जाना चाहिए था एक्स, एक्स के लिए वर्ब लगाई जाती है ले। ले वर्ब का मतलब एक तो यही होता है टू पुट समथिंग डाउन, टू पुट समथिंग डाउन केयरफुल्ली। अगर मेरे हाथ में पेन है,
मैंने इसको टेबल पर, ये जमीन पर केयरफुली रख दिया, तो मैंने इसको ले कर दिया, आई हैव लेड द पेन। ले का दूसरा मतलब हो जाता है टू प्रोड्यूस एग्स फ्रॉम आउट द बॉडी। आपने देखा होगा एग को प्रोड्यूस करने के लिए हम ले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ले स्पेसिफिकली इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, टू प्रोड्यूस एग्स फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी, इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए ले वर्ब का इस्तेमाल किया था। तो यहां पर 150 में आ जाना चाहिए था दूसरा ऑप्शन। यहां पर आपकी जो है थोड़ी सी वोकैबुलरी चेक कर ली गई। तो इस तरह से जो है किसी भी क्लोज टेस्ट को करना होता है। आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। हमारे जो है दूसरे सेशन भी चल रहे हैं, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। आप पैरेलली इनको भी लेकर चलें, जो आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे, आपको फंडामेंटली जो है सिखाएंगे कि किस स्ट्रक्चर को किस तरीके से सोल्व करना है, कहाँ पर गलती हो सकती है, सिंटैक्टिकली भी और सिमेंटिकली भी। इसके अलावा हम जल्दी सेंटेंस अरेंजमेंट पर एक सेशन लाने वाले हैं, जिसमें हम एसएससी में आए हुए अभी तक के सभी तरह के सभी पैटर्न के सेंटेंस अरेंजमेंट को वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी इंग्लिश की समझ, अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स का और अपने बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना होता है सेंटेंस अरेंजमेंट को 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए। 100% एक्यूरेसी जरूरी है। मैं 100% एक्यूरेसी बोल रहा हूं, मैं नियर 100% एक्यूरेसी भी नहीं बोल रहा। मैं श्योर हूं कि मैं 100% एक्यूरेसी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जो यहां पर सिखा रहा हूं, अगर वो आप सीखते हैं, समझते हैं, उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, तो 100% एक्यूरेसी एसएससी के एग्जाम्स में लाई जा सकती है। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। सेंटेंस अरेंजमेंट का सेशन आपके लिए लाने वाले हैं, आप उसको जरूर देखें। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।